श्री राम समर्थ। जनवरी 7। नाम के प्रति प्रेम निर्माण होने के लिए सच्ची लगन चाहिए। नाम के प्रति प्रेम क्यों निर्माण नहीं होता, यह प्रश्न अनेक लोग पूछते हैं। यदि थोड़ा विचार किया जाए तो यह प्रश्न ही गलत है ऐसा मालूम होगा। यह प्रश्न उसी प्रकार का है जैसे कोई बांझ स्त्री पूछे कि बालक के प्रति प्रेम कैसे निर्माण हो। बच्चा पैदा होने के साथ ही प्रेम भी निर्माण होता है, इसलिए प्रेम कैसे निर्माण होगा प्रश्न पूछने के बजाय बच्चा कैसे पैदा होगा प्रश्न पूछना ठीक होगा। हमें भी यदि प्रश्न पूछना हो कि नामस्मरण के प्रति प्रेम कैसे निर्माण होगा, तो उसके बदले मुख में नामस्मरण की आदत कैसी होगी प्रश्न पूछना सही होगा। वस्तुतः नामस्मरण के लिए किसकी बाधा है? दूसरे किसी की बाधा नहीं है, हमारी अपनी बाधा है। सत्यतः नामस्मरण करना हमारा अपना काम है। एक बार यदि हम नामस्मरण करने का निश्चय करेंगे तो नामस्मरण प्रारंभ हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसमें और किसी का दोष नहीं, हमारा ही दोष है। हम यदि नामस्मरण प्रारंभ कर दे तो साथ साथ उसके लिए प्रेम भाव भी अपने आप निर्माण होगा। यह तो प्रेम धर्म ही है। जैसे माँ के लिए बच्चा और प्रेम पसीजने की बात अलग नहीं होती, वैसे ही नामस्मरण और उसके लिए प्रेम अलग नहीं रह सकते। इससे स्पष्ट है कि प्रेम क्यों नहीं निर्माण होता का उत्तर हमारे पास ही है। हम नामस्मरण नहीं करते, यही उसका उत्तर है। कोई पूछेगा कि हम तो नामस्मरण करते ही हैं, फिर भी प्रेम क्यों नहीं निर्माण होता? यह पूछना ठीक है। अंतर्मुख होकर नामस्मरण की बात सोचने पर कौन सी बात स्पष्ट होती है? बच्चा पैदा होने पर माँ के हृदय में जो प्रेम की लगन, प्रेम की तड़पन पैदा होती है, क्या वैसे ही हमारे हृदय में नामस्मरण की लगन, तड़पन, निष्ठा पैदा होती है? वैसी लगन हमें नहीं होती। सभी संतों ने कहा है या गुरु ने कहा है, इसलिए हम नामस्मरण करते हैं, अथवा और कोई दूसरा काम नहीं इसलिए नाम जपते हैं। इस प्रकार नाम जपने पर भी हमारा उद्देश्य सफल होगा। लेकिन प्रेम क्यों नहीं निर्माण होता प्रश्न पूछने के पहले हम नाम जप कितनी निष्ठा और लगन से करते हैं पूछना बहुत जरूरी है। किसी नारी को बहुत वर्षों के बाद बच्चा हुआ तो जैसी मनस्थिति उसकी होगी, वैसी मनस्थिति नामस्मरण के बारे में हमारी होनी चाहिए। जो साधक है उसे नारी से डर कर ही व्यवहार करना चाहिए। जो सिद्ध है उसे भी नारी से जरा दूर ही रहना चाहिए। किंतु नारियों में वह व्यवहार करेगा तो भी वह दोष मुक्त ही होगा, क्योंकि वह मन से अलिप्त ही है। अपने देह की वृद्धि जैसे अनायास होती है, वैसे ही पारमार्थिक उन्नति भी अनायास होनी चाहिए। यदि हमारे ध्यान में यह बात आ गई कि हमारी पारमार्थिक उन्नति हो रही हो तो सभी बातों के चौपट होने की संभावना होती है। परमार्थ में प्राप्त करने के बजाय जो प्राप्त किया है उसे दृढ़ रखना अधिक दुष्कर होता है। जो समझता है कि मैं परमार्थ में कुछ बन चुका हूँ, वस्तुतः वह कुछ भी नहीं बना होता है। इस प्रकार के व्यक्ति को स्वयं बहुत जागृत रहना चाहिए। आज का मुख्य विचार, पति को भगवान के प्रति कोई लगाव नहीं है, इसलिए पत्नी को नामस्मरण का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने नामस्मरण किया तो धर्म त्याग किया ऐसा नहीं होगा, उल्टे गृहस्थी सुखमय होगी। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।